जिस समय जल्लाद उसे मारने ले जा रहे थे, महाकाश्यप भिक्षा मांगने निकले थे। महाकाश्यप ने देखा जल्लाद उसे जंजीरों में बांधे वध स्थल की तरफ ले जा रहे। वह तो उन्हें भूल ही चुका था। वह भूलता नहीं तो चूकता ही क्यों? जिसको एक साधारण सी स्त्री में ज्यादा सौंदर्य दिखाई पड़ा महाकाश्यप की बजाय, वो उसी क्षण भूल गया, वो उसी क्षण चूक गया। कहां महाकाश्यप का सौंदर्य? सदियों से लोग जिन्होंने ध्यान साधा है महाकाश्यप की याद करते। आज तो बीते 2500 साल हो गए, लेकिन अब भी चीन में, जापान में, थाईलैंड में, बर्मा में, जहां जहां बौद्धों की अभी भी परंपरा जीवित है, लोग पूछते हैं महाकाश्यप के संबंध में। अब भी विचार करते, अब भी पूछते हैं महाकाश्यप को बुद्ध ने क्या दिया था। 2500 साल में भी ये प्रश्न अभी जीवंत है कि महाकाश्यप को जो फूल दिया था उसमें क्या दिया था, महाकाश्यप को क्या दिया था बिना शब्दों के। जो किसी को नहीं दिया वो महाकाश्यप को दिया था। तो उसका अर्थ हुआ असली चीज महाकाश्यप को मिली। औरों के हाथ शब्द लगे, सिद्धांत लगे, ज्ञान लगा, महाकाश्यप के हाथ ध्यान लगा। और ध्यान तो आखिरी संपदा है। क्या दिया था महाकाश्यप को? महाकाश्यप उज्ज्वलतम शिष्य हैं बुद्ध के। महाकाश्यप दूसरे बुद्ध हैं बुद्ध की परंपरा में। और इस युवक को महाकाश्यप में सौंदर्य न दिखाई पड़ा और एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ा। मूल कथा में जो बात कही है वो मैंने छोड़ दी। कल किसी ने पूछा था कि आप मूल कथा में से कभी कभी कुछ छोड़ देते, कभी कुछ जोड़ देते। कारण से ऐसा करता हूं। मूल कथा में तो कहा है किसी स्त्री के गुह स्थान को देखकर, मैंने उसे छोड़ दिया, वो अभद्र मालूम होता है। जो किसी स्त्री के गुह स्थान को देखकर महाकाश्यप को छोड़ दिया, वो भूल ही गया महाकाश्यप को। जैसे कोई मलमूत्र के कीड़े को सोने के सिंहासन पर बिठा दे और फिर मलमूत्र को देख के वो सोने के सिंहासन से सरक जाए, वापस गिर जाए अपनी नाली में, अपनी कीचड़ में। ऐसा कुछ हुआ। वो भूल ही चुका था। शिष्य भूल सकता है लेकिन गुरु नहीं भूल सकता। जन्मों जन्मों के बाद भी गुरु पहचान लेगा। जीसस ने कहा है जन्मों जन्मों के बाद भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। उस आखिरी दिन भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा जिस दिन परमात्मा के सामने निर्णय होगा। जो मेरे हैं उन्हें मैं पहचान लूंगा। ठीक कहा है। शिष्य भूल सकता है। शिष्य की स्मृति कितनी, गुरु कैसे भूल सकता है? गुरु की स्मृति पूर्ण हो गई है। शिष्य पर तो जो खींचता है वो पानी पर खींची लकीर जैसा, अभी बना अभी गया, बना भी नहीं और गया। एक कान से गया दूसरे कान से निकल गया। गुरु तो जैसे हीरे पर खींची गई लकीर है। वह तो उन्हें भूल ही चुका था। महाकाश्यप को आते देख के उसे कुछ दिखाई ही ना पड़ा। वो तो अपनी जंजीरों में बंधा, अपनी भव तृष्णा से परेशान, सोचता जा रहा होगा कि अब फांसी लगने वाली है, कैसे बचूं, क्या करूं, कैसे भाग जाऊं, रुष्वत खिलाऊं, या कि मरना ही पड़ेगा। वो तो हजार चिंताओं में घिरा होगा। उसके आसपास तो बहुत बादल रहे होंगे, उसका सूरज तो बिल्कुल ढका रहा होगा। उसे कहां फिक्र कि कौन रास्ते पे गुजरा। तुम भी समझो तुम्हें फांसी लग रही हो तो तुम रास्ते पे देख पाओगे कि कौन गुजरा, किसने जयराम जी की। कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई तुम्हें कह दे कि तुम्हारे घर में आग लगी, फिर तुम भागोगे दुकान से, फिर रास्ते में कौन मिला कौन नहीं मिला तुम फिर फिक्र ना करोगे। याद भी ना आएगी। दूसरे दिन अगर कोई पूछे कि कल कहां भागे जाते थे, मैंने जयराम जी की, तो आपने उत्तर भी ना दिया। तुम कहोगे छोड़ो भी भाई, घर में आग लगी थी, जयराम जी का उत्तर देने के लिए वहां था कौन।
मैं तो, मेरी प्राण तो घर में पहुंच चुके थे, देह ही थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ये तो भिक्षु, पतित भिक्षु फांसी के लिए लिया जा रहा है, लेकिन महाकाश्यप ने उसे पहचान लिया। महाकाश्यप उसके पास गए। शिष्य कितना ही भटके और कितना ही दूर चला जाए, गुरु की करुणा में कोई अंतर नहीं पड़ता। पड़ जाए अंतर तो वो गुरु गुरु नहीं, फिर वो साधारण जन है। वो नाता फिर साधारण था, उसमें कुछ बड़ी महत्ता की बात ना थी। अगर गुरु की करुणा अपार ना हो, उसकी क्षमा अपार ना हो, तो वो गुरु नहीं। यही तो उसकी गुरुता है। अगर कोई और होता, कोई अहंकारी जीव होता, कोई तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरुओं और तुम्हारे तथाकथित महात्माओं जैसा महात्मा होता, तो मुंह फेर के निकल जाता कि लगने दो फांसी, अच्छा हुआ, यही होना ही चाहिए। और शायद जल्लादों से कहता कि फांसी देने के पहले कुछ कोड़े भी लगा देना मेरी तरफ से, ये इस योग्य है, ये नरक में सड़ेगा। और अपने दूसरे शिष्यों से कहा होता कि देखो क्या गति होती है मुझे छोड़ने पर, ये गति होती, सावधान, कभी मुझे छोड़ के कहीं जाना मत। औरों को डरवाता, शायद जाके उस मरणासन्न युवक के घावों पे थोड़ा नमक छिड़कता कि देख अब भोग, चेताया था नहीं चेता, जो कहा था नहीं सुना, अब परिणाम भोग। और एक तरह की प्रसन्नता अनुभव करता, आह्लादित होता कि पहले ही कहा था, जो मेरी नहीं सुनेगा उसको ये फल मिलने ही वाला है। नहीं, लेकिन महाकाश्यप ने उसके पास जाके अत्यंत करुणा से उससे कहा, पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। गुरु वही जिसकी क्षमा अपार हो, अपार अर्थात जिस पे कोई सीमा और शर्त बंदी ना हो, क्षमा जिसका स्वभाव हो। क्षमा उससे ऐसे ही बहती है जैसे फूल से गंध बहती, दिए से रोशनी बहती। क्षमा उससे ऐसे ही बहती जैसे पहाड़ों से जल उतरता, जैसे मेघों से वर्षा होती। क्षमा उसे करना नहीं पड़ता, क्षमा उसका स्वभाव है, सहज, बेशर्त होती। सोचा नहीं महाकाश्यप ने कि इसको क्षमा करना ठीक, इस जघन्य अपराधी को, इस भ्रष्ट सन्यासी को नहीं, ये क्षमा का पात्र नहीं। जो गुरु पात्र अपात्र का भेद करे वह गुरु नहीं। गुरु के लिए तो सभी पात्र हैं, और चूकना स्वाभाविक है, मनुष्य के लिए क्षम्य है, इसलिए चूकने पर कोई इतना नाराज होने की बात नहीं। ध्यान रखना फर्क, गुरु ने यह याद नहीं दिलाया कि तूने क्या क्या पाप किए जिसका फल भोग रहा है। गुरु ने याद दिलाया पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। गुरु सदा विधायक की याद दिलाता है, निषेधात्मक की नहीं। जो तुम्हें निषेधात्मक की याद दिलाएं उनसे सावधान रहना, वो गुरु नहीं है, वो हत्यारे, वो तुम्हारी हत्या कर रहे हैं। और वही किया जा रहा है। तुम्हारे तथागत गुरु तुम्हें याद दिलाते हैं तुम्हारे पापों की, तुम्हारे भ्रष्टाचरण की, तुम्हारे जघन्य अपराधों की, तुम नरक में सड़ोगे इसकी याद दिलाते, तुम्हें भयभीत करते, तुम्हें डराते। तुम्हारे तथाकथित मंदिर और मस्जिद तुम्हारे डर से जीते। तुम्हारा भगवान तुम्हारे भय का ही सघन रूप है और कुछ भी नहीं। तुम्हें डरा दिया गया है। तुम कपते हुए घुटने टेके हुए भगवान की प्रार्थना करते हो, जरा भीतर झांक के देखना, प्रार्थना में भय के अतिरिक्त तो कुछ और है। अगर भय के अतिरिक्त कुछ और नहीं तो ये प्रार्थना कैसी? क्योंकि प्रार्थना में भय तो हो ही नहीं सकता। प्रार्थना में तो सिर्फ प्रेम होता है, और जहां प्रेम है वहां भय नहीं, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं। महाकाश्यप ने उसके पापों का स्मरण नहीं दिलाया, ना तो कहा देख एक साधारण सी स्त्री को देख के दीवाना हो गया, और शरीर में रखा क्या है पागल, मलमूत्र की गठरी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यह भी नहीं कहा कि तूने चोरी की, थोड़ा तो सोच, किस कुलीन घर से आता है,
सन्यासी रह चुका है, ठीकरों के लिए चोरी करने गया? नहीं, ये बात ही याद नहीं दिलाई। ये बात याद दिलाने की है ही नहीं, क्योंकि जो बात याद दिलाई जाती है वो मजबूत हो जाती है, क्योंकि उस पर ध्यान जाता है। ध्यान पोषण है, ध्यान जल सिंचना है। सदगुरु याद दिलाता तुम्हारे भीतर पड़े हुए शुभ की, तुम्हारे भीतर पड़े हुए परमात्मा को आवाहन करता, तुम्हारे पाप को विचार में भी नहीं लाता। वो विचारने योग्य नहीं, उपेक्षा के योग्य है। उस पर ध्यान भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उस पर ज्यादा ध्यान दोगे तो ऐसा ही होगा जिससे कोई अपने घाव के साथ बार बार उघाड़ उघाड़ के पट्टी खोल खोल के देखे, घाव भरेगा नहीं। जैसे कोई घाव को कुरेद कुरेद के देखे कि अभी भरा कि नहीं भरा, तो कैसे भरेगा? घाव को भूल जाना जरूरी है, तो ही भरता है। गुरु ने कहा पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। गुरु ने कहा देख कैसी ऊंचाई पर उड़ा जाता था, कैसे पंख तुझे लग गए थे। मंजिल बड़े करीब थी, शिखर आया ही आया था। स्वर्ण शिखर परमात्मा के मंदिर के चमकते हुए दिखाई पड़ने लगे थे। याद कर, उस घड़ी की याद कर। पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। ध्यान नौका है, ध्यान एकमात्र नौका है, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत्य की ओर। जैसे उपनिषद कहते हैं अस्तो मां सदगमे, मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो। मृत्योर मां अमृत गमे, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमे, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हिंदू प्रार्थना करते परमात्मा से, बुद्ध के जगत में कोई परमात्मा नहीं। बुद्ध कहते हैं ध्यान नौका है, प्रार्थना से क्या होगा? बैठो इस नाव में और चलो असत से सत की ओर। आओ इस नाव में, करो ये निमंत्रण स्वीकार और चलो अंधकार से प्रकाश की ओर। चलो ले चलते हैं तुम्हें। बुद्ध कहते हैं बनाओ मुझे माझी अपना, ले चलते हैं तुम्हें उस पार जहां कोई मृत्यु नहीं। ऐसी याद दिलाई महाकाश्यप ने। स्मरण करो, स्मरण करो, पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो इतने जोर से कि एक क्षण को भूल ही गया होगा कैदी के हाथ में जंजीरें। एक क्षण को भूल ही गया होगा कि मृत्यु प्रतीक्षा कर रही। एक क्षण को भूल ही गया होगा कि मेरे चारों तरफ सिपाही खड़े। ये महाकाश्यप की उज्जवल भव्य उपस्थिति, ये महाकाश्यप का दिव्य रूप, ये महाकरुणा बरस गई होगी उस पर, नहा गया होगा इसमें। एक क्षण को भूल ही गए बीच के जो वर्ष आए, स्त्री के साथ भाग जाना, सन्यास छोड़ देना, चोरी करना, पाप करना, पकड़े जाना, जैसे कोई दुख स्वप्न समाप्त हो गया, आंख खुल गई। एक क्षण को ये 10-15 वर्षों का जो समय रहा होगा पुछ गया, अलग हो गया, फिर लौट गया उस घड़ी में जहां से गिरा था, फिर उस घड़ी में थिर हो गया। और ध्यान रखना, आदमी के संबंध में ये समझ लेना बहुत बहुत जरूरी। आदमी ऐसा ही है जैसा तुम्हारा रेडियो, सब स्टेशन उपलब्ध है, सिर्फ जो स्टेशन तुम्हें पकड़ना हो उस पर कांटे को ले जाना जरूरी है। पाप का स्टेशन भी उपलब्ध है, तुम उसमें संलग्न हो जाओ तो पापी हो जाते हो। पुण्य का स्टेशन भी उपलब्ध है, एक क्षण में कांटा हट जाए और पुण्य पर लग जाए तो तुम पुण्य को उपलब्ध हो जाते हो। मनुष्य में सारी संभावनाएं हर समय मौजूद है। जिस संभावना की तरफ तुम्हारी चेतना बह उठे वही वास्तविक हो जाती। इसे खूब गहरे पकड़ लो। पापी से पापी व्यक्ति एक क्षण में पुण्यात्मा हो सकता है,
कुछ ऐसा नहीं कि तुमने दिल्ली लगा दिया रेडियो पर तो अब गोवा नहीं लग सकता। कुछ ऐसा नहीं कि गोवा लग गया तो अब काबुल नहीं लग सकता। सारी दुनिया के ध्वनि तरंगें तुम्हारे रेडियो के पास से गुजर रही। तुम जिसे पकड़ लोगे तुम्हारा रेडियो उसी को प्रतिध्वनित करने लगेगा। ऐसा ही मनुष्य है। ध्यान क्या है? ध्यान है परम सत्य की तरफ तुम्हारी तरंगों को जोड़ देना। होश क्या है? वो जो है, वस्तुतः जो है, उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेना। बेहोशी क्या है? जो नहीं है उसमें खो जाना। मूर्छा क्या है? नींद में पड़ जाना, यंत्रवत हो जाना। न तो कोई पापी है न कोई पुण्यात्मा है। अगर तुम पापी बने हो यह तुम्हारा चुनाव है, अगर तुम पुण्यात्मा हो यह तुम्हारा चुनाव है। न कोई संसारी है न कोई सन्यासी, तुम्हारे भीतर दोनों मौजूद हैं। तुम जिससे जुड़ जाओ वही हो जाते हो, तुम जैसा संकल्प कर लो वही हो जाते हो। तुम संसारी हो जाते हो, तुम सन्यासी हो जाते हो। और तुम कभी विचार करके देखना, कभी खोजबीन करना, दुकान पे बैठे बैठे कभी तुम सन्यासी हो जाते हो। एक क्षण को सब असार दिखने लगता है, एक क्षण को कुछ सार नहीं दिखता इस धंधे में, इस गोरख धंधे में, इन ग्राहकों में, इन रुपये इकट्ठे करने में, इस तिजोरी के भरने में एक क्षण कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। और कभी कभी ऐसा हो जाता, मंदिर में बैठे थे प्रार्थना करने और दुकानदार हो जाते, प्रार्थना तो भूल जाती, किसी ग्राहक से झंझट करने लगते, सोचने लगते, मोल तोल करने लगते। मैंने सुना है एक स्त्री मंदिर जाती थी रोज और मंदिर के पुजारी को कहती थी कभी मेरे पति को भी समझाओ, वो बड़े अधार्मिक है। अक्सर ऐसा हो जाता है। अगर तुम थोड़ी पूजा पाठ कर लेते तो तुम समझते हो सारी दुनिया अधार्मिक है क्योंकि तुम धार्मिक हो गए। तुम अगर कभी प्रवचन सुनाते हो किसी का तो तुम बड़ी अकड़ से लौटते हो, सारी दुनिया की तरफ देखते हुए कि बेचारे अब गए न रखिए सब, इधर मुझे देखो। तो वो स्त्री सोचती थी, क्योंकि नियम से मंदिर जाती, फूल चढ़ाती, आरती उतारती, तो सोचती थी पति भ्रष्ट है, पति किसी काम का नहीं है, अज्ञानी। समझा बुझा के एक दिन पुरोहित को ले आई अपने घर। पति बगीचे में टहल रहा था, सुबह 5 बजा होगा। पत्नी अपने पूजा गृह में घंटी बजा के पूजा कर रही थी। पुरोहित ने पूछा आपकी पत्नी ने मुझे निमंत्रण दिया, वह कहां है? पति ने कहा अब आप न पूछें तो अच्छा, इस समय वो सब्जी वाली से लड़ झगड़ रही। सब्जी वाली से 5 बजे सुबह? कौन सब्जी वाली 5 बजे सुबह मिल गई? यहां कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, पुजारी ने कहा। उसने कहा यहां नहीं, बाजार में बहुत झंझट हो रही, एक दूसरे की गर्दन पकड़ने को जूझी जा रही। ये पत्नी अपने पूजा गृह में बैठी सुन रही। वो तो क्रोध से बाहर निकल आई। उसने कहा हद हो गई झूठ की, मैं यहां पूजा कर रही हूं, तुम्हें पता है, और तुम पुजारी से इस तरह की झूठी बातें बोल रहे हो। उसके पति ने कहा अब तू सच कह, घंटी तो तू बजा रही थी, वो मुझे भी सुनाई पड़ रही, पुजारी को भी सुनाई पड़ रही, लेकिन सच तू बता, मैंने जो कहा वो झूठ है। पत्नी एक क्षण चौंकी, झूठ तो नहीं था, हाथ में तो घंटी बज रही थी, लेकिन भीतर भीतर वो चली गई थी बाजार। आज मेहमान घर आने वाले थे और वो उसी विचार में लगी थी क्या सब्जी खरीद लाना, क्या नहीं खरीद लाना, कैसे स्वागत करना मेहमानों का। बेटी को देखने आते थे इसलिए स्वागत की पूरी तैयारी करनी जरूरी थी। और वहां बाजार में इसी मन के हिसाब में पहुंच गई थी दुकान पर सब्जी खरीदने, और एक सब्जी वाली बड़े ज्यादा दाम बता रही थी। बात बिगड़ गई थी, हालत ऐसी आ गई थी कि एक दूसरे के गर्दन पर झपटने वाली थी। तभी इस पति ने कहा था तुम्हारा मन
मंदिर में बैठ के भी संसारी हो सकता है, संसार में होकर भी सन्यासी हो सकता है। तुम पे सब निर्भर है, तुम किस लोक के लिए अपने को खुला छोड़ते हो। इसलिए मैं अपने सन्यासियों को नहीं कहता कि छोड़ के भागो, कहीं भाग के कहां जाना है। सिर्फ चित्त का नया सरगम बिठाओ, सिर्फ चित्त का नया संगीत बनाओ, सिर्फ चित्त को परमात्मा की तरफ मोड़ने की कला सीखो, सिर्फ उस तरफ बहो, रहो कहीं भी, बहो उस तरफ, जियो कहीं भी, याद उसकी रहे, उठो बैठो कहीं भी, श्वास उसके साथ जुड़ी रहे, फिर सब हो जाएगा। स्थविर की यह करुणा सिक्त वाणी, यह शून्य सिक्त संदेश उस युवक की श्वास श्वास में समा गया, समा ही जाएगा। ऐसी क्षमा कौन न पी जाएगा। शायद डरा होगा देख के स्थविर को पहले तो कि अब शायद कुछ और दुर्वचन सुनने पड़ेंगे, अब मरते वक्त ये और दुख देने आ गए, अब शायद निंदा होगी, लेकिन निंदा नहीं हुई, याद दिलाई गई ध्यानों की। कोई निषेधात्मक बात नहीं कही गई, विदेह की तरफ पुकारा गया। फिर सामने खड़े इस बुद्ध पुरुष को देखकर, इस शांति, इस करुणा को देखकर, इस शून्य से उठता हुआ जो प्रसाद है उसको अनुभव करके वह संवेग को उत्पन्न हो गया। संवेग का अर्थ होता है वह वहां नहीं रहा सिपाहियों के बीच घिरा हुआ, संवेग को उपलब्ध हो गया, मतलब वह वहां पहुंच गया जहां 15-20 साल पहले भिक्षु था, महास्थविर का शिष्य था, महाकाश्यप के चरणों में बैठता था। बीच के दिन मिट गए, जैसे पुछ गए, जैसे हुए ही नहीं, जैसे किसी कहानी में पढ़े थे, किसी और की जिंदगी का हिस्सा थे, अपनी जिंदगी का हिस्सा ही न थे। वह संवेग को उत्पन्न हुआ, रोमांचित हुआ। कहां अभी चिंताओं से भरा था, कहां अब उमंग से भर गया। वही ऊर्जा जो चिंता बन रही थी उमंग बन गई, रोआ रोआ रोमांचित हो गया। ध्यान का शब्द फिर जगा गया, उसके प्राणों में ध्यान की स्मृति फिर ताजी और हरी हो गई। वह तत्क्षण ऐसे ध्यान को उपलब्ध हो गया जैसे कोई स्वप्न से जागे। एक दुख स्वप्न देखा था, किसी स्त्री के मोह में पड़ने का, फिर चोरी करने का, फिर पकड़े जाने का। एक दुख स्वप्न देखा था, आंख खुल गई, सुबह हो गई। जल्लाद उसे वध स्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मार ना सके। फिर तुम्हें याद दिला दूं, मूल कथा कहती है कि उन्होंने मारा, तलवारें उठाई, लेकिन तलवार व्यर्थ हो गई, शस्त्र उसे काट ना सके। उसे मैंने बदल दिया है, क्योंकि वह बात अवैज्ञानिक मालूम होती, नहीं तो जीसस को सूली कैसे लगती, नहीं तो सुकरात को जहर कैसे काम करता। खुद बुद्ध विषाक्त भोजन से मरे, महावीर पेचिस की बीमारी से मरे, रामकृष्ण कैंसर से मरे, रमन भी कैंसर से मरे। मंसूर की गर्दन कैसे काटी जा सकती थी? नहीं, वह बात योग्य नहीं, इसलिए मैंने उसे बदला है। मैं फिर भी कहता हूं, जल्लाद उसे वध स्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मार ना सके। वह ऐसा ज्योतिर्मय हो उठा था, इसलिए नहीं कि उन्होंने तलवारें चलाई और तलवारें काम नहीं की। तलवारें किसको देखती? तलवारें अंधी, तलवारें जड़, तलवारें कैसे रुक सकती? तलवारें कब रुकी, किसके लिए रुकी? तलवारों पे इतना भरोसा मत करो, मैं चेतना पर भरोसा करता, इसलिए इतना फर्क किया।
मैं कहता हूं जल्लाद नहीं मार सके, तलवारें तो काट डालती। जल्लाद नहीं मार सके, जल्लाद चैतन्य है। जल्लादों के भीतर भी तो परमात्मा उतना ही छिपा है जितना किसी और के भीतर। और अगर चोर एक क्षण में रूपांतरित हो सकता है तो जल्लाद क्यों नहीं रूपांतरित हो सकते? इस चोर की क्रांति उन्हें अपनी आंखों से देखी, इन्होंने ये घटना अपनी आंख से देखी। एक क्षण पहले यही आदमी चिंता से भरा हुआ, आंसुओं से दबा हुआ, डरता कपता हुआ चल रहा था, और फिर महाकाश्यप का मिलन और इस आदमी का रूपांतरण देखा, मेटामॉर्फोसिस देखी। हो गया ये और का और हो गया। उसके बाद जैसे इसके हाथ पे जंजीरें नहीं थी, उसके बाद जैसे कोई मौत नहीं थी, ये मस्ती से चलने लगा, इसमें एक सुगंध फूटने लगी। ये जल्लादों ने देखा अपनी आंख से कि कुछ हो गया, उन्होंने भी गौर से देखा होगा क्या हुआ, उनकी भी आंखें टिक गई होंगी इसकी ज्योति पर। तुमने देखा जब तुम चिंता से भरे होते, तुम्हारे पास एक कालीमा होती, तुम्हारे चेहरे के पास एक काला मंडल होता है, और जब तुम आनंद से भरे होते तो तुम्हारे पास एक रोशन प्रभा मंडल होता है, एक रोशनी होती। और ये तो बड़ी क्रांति थी, ये अपने पुराने ध्यान को अचानक उपलब्ध हो गया। ये बीच के दिन आए कि नहीं समाप्त हो गया। आंख से देखा था, ये इसके पंख लग गए, अचानक पंख लग गए। इसकी ज्योतिर्मय दशा को देखकर वे इसे न मार सके। मैं तलवारों पर भरोसा नहीं करता, मेरा भरोसा आदमी पर है, इसलिए इतना फर्क करता हूं कहानी में। वो बात मुझे नहीं जमती कि उन्होंने मारा और तलवारें काम नहीं आई। हालांकि कृष्ण कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका। मुझे शस्त्र नहीं छेद सकते, मुझे आग नहीं जला सकती। मगर वो किस मुझ की बात कर रहे हैं? वो शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, वो आत्मा की बात कर रहे हैं। नहीं तो कृष्ण खुद भी तो शस्त्र के छिद जाने से मरे। लेटे से तीर चला दिया, उनके पैर में लगा, उससे मरे। नैनम छिदंती शस्त्राणि, कृष्ण खुद तो मरे तीर के छिद जाने से। तो ये कृष्ण किसी और की बात कर रहे हैं, अंतरतम की बात कर रहे हैं, वहां शस्त्र नहीं छिदते। और कृष्ण को भी जलाया गया होगा, जब मर गए होंगे तो चिता पे रखा गया होगा। देह तो जलती, देह तो कटती, देह तो मरण धर्मा है, देह के भीतर छिपा हुआ अमृत है। तो मैं ये नहीं मान सकता कि इस कैदी की स्थिति बुद्ध और कृष्ण और क्राइस्ट से ऊपर हो गई थी। ये मैं नहीं मान सकता। कि हाथ से तलवारें गिर गई, ये मैं मान सकता हूं। वे मारने के योग्य हिम्मत ना जुटा पाए, ये मैं मान सकता हूं। इसलिए इतना फर्क किया। तुमने कल पूछा था कि आप फर्क क्यों कर देते हैं कभी? फर्क इसलिए कर देता हूं कि ये कहानियां 2500 साल पहले लिखी गई थी। 2500 साल बीत गए। इन 2500 सालों में आदमी के चित्त ने बड़े क्रांतियां देखी, बड़े रूपांतरण देखे। आदमी प्रौढ़ हुआ है। बच्चों की कहानी में एक बात लिखी जा सकती, जवानों की कहानी में वही बात नहीं लिखी जा सकती। बच्चों की कहानी बच्चों की कहानियां हैं। ये जब लिखी गई थी तब आदमी की चित्त दशा इतनी प्रौढ़ नहीं थी। जल्लाद उसे वध स्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मार ना सके। वह ऐसा ज्योतिर्मय हो उठा, और उसे तो अब कोई भय था ही नहीं। ध्यान में भय कहां, ध्यान में मृत्यु कहां। उसकी वह अपूर्व दशा, वह आनंद दशा, जल्लाद भी उसके चरणों में झुक गए। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा स्वयं अपनी आंखों से देखने आया। ऐसा अलौकिक सौंदर्य देख आश्चर्यचकित हो उसने बंदी को छोड़ देने की आज्ञा दे दी। ध्यान में सौंदर्य है, समाधि में परम सौंदर्य है। ध्यान के अतिरिक्त और कोई सौंदर्य नहीं। सौंदर्य चाहते हो, यह अभी जवान है अभी बूढ़ी हो जाएगी, इस देह पे भरोसा मत करो, भीतर के सौंदर्य पर भरोसा करो, क्योंकि वही सदा साथ रहने वाला है। लेकिन राजा भी चकित था, कैसे ये हुआ? तो वो बुद्ध के चरणों में कैदी को लेकर उपस्थित हुआ। पूछा उसने, यह रूपांतरण कैसे हुआ?
मैं जानना चाहता हूं ये क्रांति कैसे घटी। बुद्ध ने कहा ध्यान के जादू से, और तो कोई जादू जगत में है ही नहीं, ध्यान का ही एकमात्र जादू है। जादू क्यों जादू कहें इसे? क्योंकि यही तुम्हें मृत्यु से अमृत में ले जाता। और बड़ा जादू क्या होगा? और बड़ा जादू क्या होगा? नरक को महा आनंद में रूपांतरित कर देता। और बड़ा जादू क्या होगा? बुद्ध ने कहा ध्यान के जादू से। और तब उन्होंने बंदी की ओर उन्मुख होकर ये गाथाएं कही। तासी नाय पुरख खता पजा परिसंपत्ति ससोवा वाधितो संयोजन संग सत्ता दुख मुपेंती पुनम पुनम चिराय। तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी जैसे खरगोश की भांति चक्कर काटते। तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते। संयोजनों में तम पुग्गल में पश्सत मुत्तो बंधन में धावती। जो सांसारिक बंधनों से छूटकर एकांत में वास करता है और फिर एकांत को छोड़कर संसार तृष्णा के वन की ओर दौड़ता है, उसके लिए क्या कहा जाए? यही कहा जाए कि वह मुक्त होकर भी बंधन की ओर जा रहा है। ये उस कैदी से कहे गए वचन है। न तम दल्हम बंधन माहु धीरा यदा यसम दारुजम भव्यजंज सार तरता माणि मणि कुंडलेसु पुत्तेसु दारेसु चा अपेक्षा। जो लोहा लकड़ी या रस्सी का बंधन है, इच्छा ही बंधन है। जो तृष्णा में है वह कारागृह में है। जो कहता है यह मुझे मिल जाए, यह मुझे मिल जाए, यह मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, यह नहीं मिलेगा तो मैं दुखी होऊंगा, ऐसी जिसकी अपेक्षा है वो बंधन में, वो सदा दुख में ही रहेगा। तृष्णा का अर्थ है जैसा मैं हूं, जो मैं हूं, इससे मेरी तृप्ति नहीं, कुछ और चाहिए, सदा कुछ और चाहिए। और ऐसा नहीं कि कुछ और मिलने से तृप्ति हो जाएगी, जो भी तुम्हारे पास होगा उसी से तृप्ति नहीं होती। जो पास हो गया उसी से अतृप्ति हो जाती, जो दूर है उसमें तृप्ति दिखाई पड़ती। ये तृष्णा की आदत है, जो मिल जाए व्यर्थ और जो नहीं मिला है वही सार्थक। ऐसा आदमी कैसे सुखी होगा? ऐसा आदमी ने तो दुख का बिल्कुल पूरा इंतजाम कर रखा है। जब मिलेगा तो अर्थहीन हो जाएगा, और जब तक नहीं मिला तब तक उसमें सुख मिलता है। जब तक नहीं मिला सुख कैसे मिल सकता है? सिर्फ आशा, कल्पना, सपना। और जब मिलता है तब सब सुख समाप्त हो जाता है। एतम दल्लम बंधन माहु धीरा ओहारिम शिथिलिम दुप्प मुंचम एतम्पि छेतवान परिवज्जंती अनपेक्षिनो काम सुखम पहाय। धीर पुरुष इसी को दृढ़ बंधन कहते हैं। जो शिथिल होकर जो समझदार है, धीर है, जो बुद्धिमान है, वो इस सत्य को देख लेता है कि तृष्णा की दौड़ में सिर्फ नए नए नरक निर्मित होते हैं। जो धीर है, जो बुद्धिमान है, वो इस सत्य को देख लेता है कि मैं जैसा हूं, जहां हूं, उसी में तृप्त हो जाऊं तो यही स्वर्ग बरस जाता है। तुम जरा प्रयोग करके देखो, ये बातें प्रयोग की हैं। तुम जो हो, जैसे हो, जहां हो, एक क्षण को समग्र स्वीकार कर लो कि इससे अन्यथा की मेरी कोई चाह नहीं। अचानक तुम पाओगे आकाश खुल गया, बादल छट गए। अचानक तुम पाओगे दुख नहीं रहा। दुख हो कैसे सकता है फिर? उस संतुष्टि में इतना से मुक्त होकर स्वर्ग बन जाता है। तुम्हारी मर्जी, तुम अगर नरक ही चाहते हो तो बनाते रहो, लेकिन फिर रो मत, फिर कहो मत कि मैं दुखी क्यों हूं। फिर तुम्हारा संकल्प है, फिर तुम्हारी स्वतंत्रता है, फिर कहो मत कि दुखी क्यों हूं। लेकिन मजा यह है कि दुख तुम निर्मित करते हो, फिर रोते चिल्लाते कि मैं दुखी क्यों, जैसे कि कोई और का जुम्मा है तुम्हें सुखी करने का। मंदिर में जाके भगवान को कहते हो कि मुझे सुखी बनाओ, मैं दुखी क्यों, मुझे दुखी क्यों बनाया, जैसे उसका जुम्मा है। कोई जिम्मेवार नहीं। बुद्ध के इस वचन को स्मरण रखना,
तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं। तुम जो हो, तुम्हारी स्वतंत्रता परम है। अगर तुम सुख चाहते हो तो सत्य को समझो कि दुख कैसे पैदा होता है, तृष्णा से पैदा होता है। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं तो तुम दुखी, क्योंकि तुम कहते हो जब तक लाख ना हो जाए कोई कैसे सुखी हो सकता। लाख हो जाएंगे तुम सोचते हो सुखी हो जाओगे। जब लाख हो जाएंगे तब 10 लाख मन मांगेगा, क्योंकि मन का अनुपात वही रहेगा। 10,000 था तो लाख मांगता था 10 गुना। जब लाख हो जाएंगे मन 10 लाख मांगेगा, फिर तुम दुखी रहोगे। तुम्हारे और मन की अपेक्षा में कभी तालमेल होने वाला नहीं। 10 लाख हो जाएंगे तो फिक्र मत करना तुम कि कुछ फर्क तुम्हारे दुख को बनाए चला जाता है। तुमसे 10 कदम आगे होता है, तुम हमेशा लक्ष्य से 10 कदम पीछे होते हो, इसलिए दुख है। 10 कदम पीछे का दुख। अब क्या करें? एक ही उपाय है कि तुम जहां हो वहीं उसी अवस्था को स्वीकार कर लो। बुद्ध उसे कहते तथाता। स्वीकार कर लो, जैसा है ठीक है। और ये ठीक है ऐसा किसी जबरदस्ती से मत कर लेना, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। भीतर तो मन जाल बुनता ही रहेगा। इसलिए धीरता से, समझ से, बुद्धि से, प्रज्ञा से समझ के रुकना। नहीं तो अक्सर लोग सांत्वना कर लेते हैं कि ठीक, तो उसके नए रास्ते खोज लोगे। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं कि हम सब तरह से संतोष में जीते हैं, फिर भी सुख नहीं। अब ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। जैसे आग गर्म है उसका स्वभाव, ऐसे संतोष का स्वभाव सुख है। ये हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं हम संतोष में जीते, लेकिन फिर भी सुख नहीं। और बेईमान सुखी है, और चोर और तस्कर और राजनेता, सब तरह के बेईमान मजा कर रहे हैं, और हम संतोषी। और हम भगवान की पूजा भी करते, भजन भी करते, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं। बेईमानी का से मिल रहा है वो इनको संतुष्ट होने से मिलना चाहिए। तो फिर बेचारा बेईमान इतना कष्ट मुफ्ती भोग रहा है। तुम कष्ट भी नहीं भोगना चाहते हो, उपलब्धि भी वही करना चाहते हो जो बेईमान कर रहा है। तुम चाहते हो कि हम अपने घर में भजन कीर्तन करते, हमको लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते, मुरारजी भाई को क्यों बनाते? तो 82 साल 1000 तरह की झंझटें भी झेलनी पड़ती, कितनी धक्का मुक्की, कहां कहां से खींचे जाते, कहां कहां से निकाले जाते, कहीं कामराज योजना, कहीं कुछ कहीं कुछ। मगर कुछ लोग जिद्दी कर लेते, वो कहते हैं चाहे 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें तो देखेंगे, चाहे कितनी पिटाई हो। मगर ये प्रधानमंत्री और मैं विनम्र निरहंकारी अपने घर में बैठा हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और कुछ करता भी नहीं। मुझे लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे? अब तुम परेशान हो। तुम्हारी परेशानी, तुमने सांत्वना को संतोष समझा। इरादे तुम्हारे भी अच्छे नहीं। हनुमान चालीसा भी तुम गलत इरादे से पढ़ रहे हो। तुम सोचते हो कि शायद हनुमान जी कंधे पे बिठा के तुमको दिल्ली ले जाएं। संतोष बड़ी और बात है, वैसे महासुख होने लगता है। धीर पुरुष इसी को दृढ़ बंधन कहते, तृष्णा को, जो शिथिल होकर भी मनुष्य को गिराती, जिसे तोड़ना कठिन है। धीर पुरुष अपेक्षा रहित होकर तथा काम सुखों को छोड़कर इस बंधन को तोड़ते और प्रवज्जित होते। ये राग रत्तानुपतंती सोतम सयम कतम मकट को वजालम एतम में छेत्वान वजंती धीरा अनपेक्षनो सब दुखम पसम। जो राग में अनुरुक्त हैं वे अपने बनाए स्रोत में वैसे ही फंस जाते जैसे मकड़ी अपने बनाए जाले में फंस जाती।